चलो बच्चों, केवीएल का एप्लीकेशन कंप्लीट करते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा और टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा बच्चों, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एवरीबडी हैज नोटिस कि उनका जब मोबाइल फोन जब चार्ज होता है ना बच्चों, चार्ज होता है तो वो हल्की फुल्की हीटिंग कर रहा होता है। हीटिंग का मतलब होता है कुछ ना कुछ अंदर रेजिस्टेंस है जिसको ओवरकम करके करंट पास हो रहा है अंदर। ये दिमाग में रखो, तभी उसने हीट किया है वहां पे। डिस्चार्जिंग में भी बच्चों हल्का फुल्का, जब अपन हेवी कोई गेम खेल रहे होते हैं, स्पेशली पबजी खेल रहे होते हैं तुम लोग, तो फोन वहां पे भी बच्चों हीट करता हुआ दिखाई देता है। तो वाइल चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग हम ये बोलते हैं, वाइल चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ठीक है। द बैटरी द बैटरी रेडिएट्स या बैटरी डिसिपेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये क्यों डिसिपेट कर रही होती है? ड्यू टू वर्क डन इन ओवरकमिंग ओवरकमिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चों, बैटरी के फॉर्म में बता देता हूं, फिर से समझ लीजिए अच्छे से। ये टर्मिनल वोल्टेज की लैंग्वेज में बात करते हैं तो ये अपने आप निकल आएगा अपन को सामने। जब मैं आप लोगों को कभी बोलूंगी आइडियल बैटरी है, ठीक है, आइडियल बैटरी है, तो बच्चों आइडियल बैटरी का ये सेंस हो जाता है दैट कि इसके पास ना बच्चों ये प्लस बनेगा हमेशा और ये माइनस बनेगा, और यही आपकी बैटरी कहलाएगी। जिस केस में बैटरी रखी होती है वो केस ऐसा रखा होता है बच्चों, और उसके एक एंड को आप क्या बोलते हो? ए, और एक एंड को क्या बोलते हो? बी। बैटरी के पास क्या है बोलो? ईएमएफ। आइडियल बैटरी का मतलब होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना ए और बी के रिस्पेक्ट में बच्चों, वो वी होता है। इस वी को किसके बराबर बोलते हैं वो लोग? अंदर रखे ईएमएफ के बराबर। और 10th क्लास तक तो पढ़ते भी नहीं अपन की ई अलग है और वी की वैल्यू अलग है। बात समझो मेरी। बैटरी का अंदर ईएमएफ कितना होगा बच्चों? कैपिटल में ई लिखा हुआ है, ठीक है। इसके पास दो टर्मिनल्स होते हैं, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। इन दोनों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, आप जो पैकेट के बाहर प्लस माइनस देखते हो, उन दोनों के एंड पे जो टर्मिनल वोल्टेज होता है बच्चों, वो वी का होता है। आइडियल बैटरी में दोनों में कोई फर्क नहीं है, और ये सरासर एक बहुत बड़ा झूठ है जो रियल बैटरी में कवर अप हो जाता है, अनकवर हो जाता है मतलब, ठीक है। तो आइडियल बैटरी लिखा है बच्चों और मैंने यहाँ पे रियल बैटरी लिखा है। आज के बाद आप बैटरी बनाओगे तो पता है कैसी बनाओगे? यू विल ड्रॉ बैटरी लाइक दिस, कि बैटरी होती है बच्चों, उसका एक खुद का ईएमएफ होता है, और इन दोनों बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं ना, याद होगा आप लोगों को, दो टर्मिनल्स हमने बड़े बड़े बनाए थे इस तरह से, है ना। वाइल चार्जिंग डिस्चार्जिंग, एक बैटरी का फोर्स लग रहा होता है। किसी को याद है वाली क्लास बच्चों? तो इस पर्टिकुलर बैटरी फोर्स से जो प्लस का चार्ज है बच्चों, प्लस पे आता जाएगा। अब बच्चे इतने ओबीडियंट तो होते नहीं कि उनको एक बार बोल देंगे चुपचाप प्लस चले जाएंगे बच्चों, कुछ ना कुछ तो अपोजिशन देंगे। तो अपोजिशन उनके केमिकल कॉम्पोजिशन से मिल सकता है, उनके आयनिक नेचर से मिल सकता है, उनके सोल्यूशन से मिल सकता है, उनके इलेक्ट्रोलाइट से मिल सकता है। तो रिगार्डलेस ऑफ वेयर आई एम गेटिंग दैट ओपोजिशन, उसको मैं मान के चलता हूं कि हर बैटरी के पास खुद का एक रेजिस्टेंस होता है बच्चों। और फिर ये इसका अपन एक पैकिंग लगाते हैं, और इस एंड पे बच्चों ए हो जाएगा और इस एंड पे बच्चों बी हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर जी ये ईएमएफ है और ये छोटा सा उस बैटरी का रेजिस्टेंस है। कितनी भी अपन टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाए, हम इस आर को मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको जीरो नहीं कर सकते बच्चों। अदरवाइज अगर ये जीरो हो गया ना, तो आपका आइडल का राज चलने लगेगा बच्चों। और आप देखोगे ना, तो जो आपका मोबाइल फोन है वो कभी हीट करेगा ही नहीं चार्जिंग होने होते वक्त और डिस्चार्ज होते वक्त। कितना ही अच्छी कंपनी का फोन लेके आ जाऊं, वो रेयरली कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनेटली थोड़ा बहुत वो चार्जिंग के टाइम पे अपन को हल्का हल्का हैंड्स में हीट देता होगा। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? तो ये जो आपके पास डायग्राम बना है राइट साइड में ना, इसमें ये चार्जिंग का केस समझा रखा है। इसमें ये प्लस चार्ज को अपन प्लस पे लेकर आया करते थे, तो ऐसा लाने के लिए भी बच्चों यहाँ पे इंटरनली कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसको ओवरकम करता है आपका बैटरी का चार्जर। और उसको ओवरकम करने के लिए करते वक्त जो हीटिंग होती है उसको अपन बोलते हैं कि बैटरी चार्ज कर रही है तो कोई एनर्जी में लॉस हो रहा है, वगैरह वगैरह। ये सारा अपन मैथमेटिकली प्रूव कर देंगे, इसकी टेंशन मत लो। बस ये समझ लो कि एक इंटरनली अपोजिशन मिलता है बैटरी में जब वो चार्ज होती है और डिस्चार्ज होती है, उसी को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो लिखता हूं मैं, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द बैटरी while चार्जिंग
while charging and discharging is known as, जैसा आपने देखा होगा ना बच्चों, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय करंट बाय रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ करंट इज रेजिस्टेंस। तो वैसे बच्चों जो ऑपोजिशन होता है बच्चों चार्जिंग डिस्चार्जिंग में, उसको अपन बोलते हैं, बोलो बच्चे लोग, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, एक बात क्लियर कट समझ लीजिए, आइडियल का मतलब होता है V बराबर E। V मतलब क्या होगा तो बोलोगे सर, V स्टैंड्स फॉर दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर कितना आ रहा है यहाँ पे ईएमएफ। और यहाँ हर केस ऐसा नहीं होता, जो V होता है वो नॉट इक्वल्स टू E होता है, बिकॉज छोटा वाला R पिक्चर में आ गया है। अब अगर मैं दोनों एंड पे पोटेंशियल ड्रॉप निकालूंगा, जो अभी नेक्स्ट पेज पे पढ़ने ही जा रहे हैं अपन, तो E के बराबर नहीं आएगा। नॉट इक्वल टू का मतलब है बच्चों ज्यादा भी आ सकता है और बोलो कम भी आ सकता है। तो दोनों पे भी हल्ला करोगे आप लोग, इसलिए दोनों मैंने नहीं लिखे हैं यहाँ पे। ज्यादा कम कैसे आएगा वो मालूम पड़ जाएगा अगले पेज पे। अभी जो प्रूफ करना है वो ये समझो कि ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, बोलो आर। आप में से कितने बच्चे हैं जो ए और बी पे केवीएल लगा सकते हैं? एनीबडी इन द क्लासरूम? लेट मी एक्सप्लेन यू क्या बोला मैंने। आइडल बैटरी दिख रही है बच्चों सबको? आइडल बैटरी का डायग्राम देखो, आप ए पॉइंट पर होना बच्चों, तो जिस पॉइंट पे आकर बैठते हैं, डायरेक्ट जंप मारते हैं अपन, है ना, आयरन मैन वाली, उसको ए का पोटेंशियल लिख लो ऐसे करके। वी ए पे शुरू करिए अपन ने कहानी लिखना। आगे चल के जा रहा हूं मैं, आई एम मूविंग राइट साइड, तो प्लस से माइनस पे जाते तो क्या करते हैं, क्या लॉ पढ़ाया मैंने आप लोगों को, व्हेन यू मूव फ्रॉम नेगेटिव या पॉजिटिव तो माइनस ई, और जहां जाके आपकी गाड़ी के ब्रेक लगेंगे तो वो ब्रेक करने का पॉइंट कौन सा हो जाएगा। मान लो यहाँ पे राज सर घूमते आ रहे हैं बढ़िया, स्टार्ट करा ए से, आगे गए बी पे रुक गए आके, तो जहां ब्रेक लगते वहां पे ब्रेक लगाए और वी बी कर दिया। इसको रीअरेंज कर लो तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी बराबर करके ई आ जाएगा। वी ए माइनस वी बी को डेल्टा वी बोलते हैं और इस चैप्टर में बच्चों वी कहते हैं, जो कि अपना ई हो जाता है। और यही चीज तो मैंने आप लोगों को पहले ही लिख कर दी है कि जब आपकी बैटरी आइडियल होगी, मतलब 9-10 के बच्चों की बैटरी होगी, तो V बराबर E हो जाता है। लेकिन अभी आपको बतलाऊंगा मैं कि रियल बैटरी में क्या काम होता है। रियल बैटरी को दो बार पढ़ना पड़ेगा अपन को, चार्जिंग करते वक्त और डिस्चार्जिंग करते वक्त। बात समझ में आ रही है मेरी? मेन पेपर में डायरेक्ट पूछेगा एक्सप्लेन चार्जिंग कंडीशन या एक्सप्लेन डिस्चार्जिंग कंडीशन, तो पहले आप पूरा एक्सप्लेन कर देना ये पूरा तामझाम। उसके बाद एक फ्रेश पेज पे आप बच्चों इसको दो पार्ट में से डिवाइड कर देना, एंड यू कैन इजीली एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय चार्जिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिस्चार्जिंग। तो ये बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, चार्जिंग का कंडीशन पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, पे अटेंशन एवरीबडी। और राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, डिस्चार्जिंग। ये हमको आज केवीएल के एप्लीकेशन में सीख कर जाना है, वरना बहुत दिक्कत वाली बात है। मैंने आपको ये तो बोल दिया बच्चों की V बराबर E नहीं होता। क्या नहीं होता, क्यों नहीं होता, वो आपको अभी एक्सप्लेन हो जाएगा बच्चों। क्या लिखा है बच्चों, V बराबर E नहीं होता। माई टर्मिनल वोल्टेज इज नॉट इक्वल टू EMF। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन रियल बैटरी मान लो कोई वॉल में जो क्लॉक में जो सेल लगता है ना, उसका एक पैकेट है आपके पास, उसके एक एंड पे प्लस और एक एंड पे माइनस होता है, बोलोगे हाँ सर होता है। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगी उनका जो ईएमएफ होगा ना बच्चों, वो और दोनों एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसमें हल्का सा फर्क होता है। वो हल्का फर्क क्या है वो मालूम पड़ जाएगा अपन को। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनकर आता है, जस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, चार्जिंग समझा दीजिए। कभी इमेजिन करा है बच्चों अपन ने मोबाइल चार्ज करते वक्त? आज देखना जा करके, जो हमारे फोन होते हैं आजकल के जमाने के जो फोन होते हैं, मान लो राज सर के पास एक फोन है और सबके पास ही फोन होगा, तो बच्चों उस फोन के पास जो खुद की बैटरी होती है ना, वो यूजुअली 3 वोल्ट का होता है। और जो आप चार्जर खरीदते हो ना, वो उस 3 से तो ज्यादा का होना चाहिए। मान लो अगर 2.9 वोल्ट का जाएगा तो बैटरी बोलेगी हा हा हा, मैं क्या चार्ज हूं तुमसे। हमको हमेशा जिसको चार्ज करना है ना बच्चों, उससे बड़ा चार्जर लाना पड़ता है, मतलब ये 5 वोल्ट करीब के आते हैं। उसके बाद कंपनी पे डिपेंड करता है कि कितने एम्पियर की वो चार्जिंग दे रहा है, तो वो अपना टॉपिक नहीं है। हमें बस ये समझना है कि बाहर से जो पोटेंशियल लाया जा रहा है वो ज्यादा है हमारे खुद के बैटरी के पोटेंशियल से। तो जीके का क्वेश्चन क्या बनता है कि बैटरी का जो पोटेंशियल होता है उसको ईएमएफ कहेंगे, और बाहर से जो आ रहा होगा वो उसको वी कहेंगे, तो वी शुड बी ग्रेटर।
तो चार्जिंग में ब्रैकेट में डाल देता हूं मैं, V बड़ा होता है बच्चों किससे, ईएमएफ से, और डिसचार्जिंग में जो V होता है वो छोटा हो जाएगा बच्चों ईएमएफ से, क्योंकि बैटरी का ईएमएफ ही वहां पे बलवान बन जाता है। अब कैसे हो रहा है उसके लिए आपको इक्वेशंस को प्रूफ करना पड़ेगा, मैं सॉल्व करके दे रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। जब कभी आप किसी बैटरी को देखोगे ना बच्चों, तो आपको एक ही तरह की बैटरी दिखाई देगी, ये रहेगी बैटरी, और उसके पास हल्का सा एक रेजिस्टेंस बना रहेगा, और ये उसके दोनों टर्मिनल्स। इन दोनों टर्मिनल्स के ऊपर ऐसा एक बॉक्स बना देते हैं, जनरली इसको डैश से भी बनाया जाता है। तो एक एंड पे क्या लिखा है बोलो, ए, एक एंड पे क्या लिखा है बच्चों बोलो, बी, छोटे वाले का नाम क्या है, आर, इसका नाम क्या हो जाएगा, ईएमएफ। किस किस को आया इतना समझ में? व्हाट द फर्स्ट थिंग यू डू जब फोन को चार्ज करना होता है? अरे भाई, मोबाइल फोन के पास वो सॉकेट में चार्जर लगाते हो ना, है ना? तो उसका क्या मतलब होता है पता है बच्चों, कहीं बड़ा सा चार्जर है, जिस चार्ज का जो प्लस वाला है वो अपने प्लस वाले के पास आ जाता है, और जो माइनस वाला है वो माइनस वाले के पास आ जाता है। ये है चार्जिंग का फंडा। तो कहने का मतलब है, जब आप इसको चार्ज करा रहे होते हो ना बच्चों, एवरीबडी पे अटेंशन, जब बैटरी को चार्ज करवा रहे होते हो अपनी, तो प्लस वाले टर्मिनल पे करंट को भेजते हो, एक हैवी करंट अपन अंदर ट्रेवल करवा रहे होते हैं, तभी ये चार्ज होता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? अरे, तो ये जो आई है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, तो चार्जिंग करंट। कई क्वेश्चन में वो भी निकालने को देगा आपको, तो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। अब पूरी क्लास एक बात सुन लो अच्छे से, इस इस पूरे सर्किट में ना आपको केवीएल लगाना है, तो मैं लिखता हूं अप्लाई केवीएल इन दिस पर्टिकुलर ओपन लूप। इस बैटरी के दोनों एंड का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही होता है V, उसी को बोलते हैं VA माइनस ऑफ VB। याद रखें, एक तो ये बात भी बहुत चलती है इस चैप्टर में। मुझे बताओ कैसे लगाते हैं केवीएल ओपन लूप में? A से B पे जाना है, टेल मी वन थिंग, कैसे लगाओगे? आपको A पर बैठकर कहां तक जाना है बच्चे लोग? कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है बात मेरी? ए पे बैठ के बी तक, तो जहां पर आप आके बैठते हो, मान लो ये आयरन मैन की छलांग मारी है अपन ने, तो V ऑफ A, आगे चल के जा रहे हैं सर को बैटरी मिली, बैटरी में प्लस से माइनस पे जा रहा हूं मैं, तो आई एम मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस का E, फिर मैं और आगे जाऊंगा तो करंट बढ़ रहा है, एंड आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देख रहे हो बच्चों? अरे हाँ ना तो बोल दो कम से कम, हम कहे चल रहे हैं, हम करंट के साथ चल रहे हैं। क्या आना चाहिए? वेरी गुड। और कहाँ अपने ब्रेक लगेंगे बच्चों? VB। इतनी सी इक्वेशन का हल्ला होता है 12th के बच्चों में कि हमको ये नहीं आती और वो नहीं आती। इसको रीअरेंज कर लो तो हो जाएगा VA माइनस VB आ जाएगा, और राइट साइड में कौन हो जाएगा, E प्लस IR। VA माइनस VB का मतलब होता है टर्मिनल वोल्टेज, इसको कहते हैं बच्चों E प्लस IR। मैथ्स वाले बच्चों, बायो वाले बच्चों, मुझे बताओ क्या इसको देख के ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि ईएमएफ में कुछ ऐड किया होगा? बोलो, मेरे साथ बोलो, ईएमएफ में कुछ ऐड किया होगा तब जाके वी बना है। फिर से बोलते हैं, ईएमएफ में कुछ ऐड करेंगे तब जाके वी बना है। इसका मतलब क्या है, कौन बड़ा है इन दोनों में से? V इज ग्रेटर देन ईएमएफ। इसका मतलब है जब आपकी बैटरी को चार्ज करते हो, तो चार्जर जो लगाते हो सेलफोन पे, उसका जो वोल्टेज होता है वह ज्यादा होना चाहिए आपकी बैटरी के खुद के ईएमएफ से, वरना वो बैटरी बोलेगी भाई तू निकल जा यहाँ से, तेरा मेरा कोई काम नहीं है। कोई प्रॉब्लम? इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा राइट साइड में। देखो कैसे, ये आपके पास बच्चों बैटरी होती है, तो बोलोगे यस सर, है ना? रियल बैटरी का मतलब होता है बैटरी तो बनेगी बनेगी, बगल में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बनेगा। एक तरफ ए लिख रहा हूं मैं, एक तरफ बच्चों बी लिख देता हूं, ये हो गया ई और ये हो गया आर। नोटिस करा होगा आपने, जैसे मोबाइल को चार्जर से निकालते हो और अपना नॉर्मल डेली यूज करना शुरू करते हो, पढ़ाई लिखाई, इंस्टाग्राम, फलाना फलाना, तो बच्चों बैटरी जो होती है वो खुद ही एक पावर सोर्स बन जाती है, और अब पावर सोर्स खुद एक्शन में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, अब सर्किट को, जो भी मोबाइल की सर्किट को जो काम कराना है या उसको कुछ भी यूज करना है, या कोई अप्लायंस देख लो, मैं वो एग्जांपल ले रहा हूँ जो आपके क्लोज है एग्जांपल, तो प्लस से माइनस तक, अब प्लस से करंट निकलना शुरू होगा बच्चों। अब यहाँ जाके कैमरे में जाए, ऑडियो में जाए, स्पीकर में जाए, आग लगे आगे जाके, हमें कोई मतलब नहीं है कि बैटरी से करंट निकलता हुआ दिख रहा है बच्चों, तो ये जो करंट हो जाएगा वह हो जाएगा डिस्चार्जिंग करंट।
डिड यू गेट माई पॉइंट? 12th के बच्चों समझ में आया ये? और बैटरी वही की आपकी पैकेट में रखी हुई है इस तरह से। अब करंट निकल रहा होगा तो बोलो भाई बैटरी काम कर रही है, डिस्चार्ज कर रही है, करंट भर रहे होंगे तो चार्ज कर रही होगी, बात खत्म। यहाँ पर ये बच्चों जो V कहलाएगा ना उसको VA माइनस VB बोलते हैं। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है द डिफरेंस between the potential on the terminals of the given battery whether it is charging or discharging that does not make sense। टर्मिनल्स मतलब उस डब्बे के बाहर जो प्लस माइनस लिखा है उस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वह होता है टर्मिनल वोल्टेज। मैं फिर से आपसे बोलूंगा बच्चों, ए और बी पे क्या लगाना है अपन को, केवीएल। तो लिखता हूं मैं यहाँ पे, देखो कितना इंपॉर्टेंट था केवीएल की। अगर ये क्लास अगर अपन ने बंक मार दी या छोड़ दी तो अपन को समझ लो एक हफ्ते दिक्कत होगी, फिर सर भी आ जाए, ब्रह्मा जी भी आ जाए तो दिक्कत करा पढ़ाने में दिक्कत हो जाएगी। ओपन लूप पे अपन लगाते हैं केवीएल, तो कैसे लगाओगे, जहां से आप शुरू करते हो लगाना केवीएल वहां जाकर बैठते हो तो उसका नाम लिखना पड़ता है। अब आप आगे चल रहे हो बच्चों, है ना, क्या कर रहे हो बच्चों लोग, आप लोग आगे चल रहे हो, आगे मतलब वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी ना, तो ये ओपन लूप पे यहां से चल के जाना है मुझे। चल लोगे बच्चों? देखो बैटरी मिली अपन को, प्लस से माइनस पे जा रहा हूं मैं, तो आई एम मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बच्चे लोग, श्रेया, बात तो बिल्कुल पक्की है ना कि आई एम लूजिंग सम पोटेंशियल, एंड फिर मैं यहां से आगे जाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली जो करंट है बेचारा वो तो अपवर्ड आया, और मैंने आपको लॉ लिखवा रखा है। देखो बच्चों आप जा रहे हो राइट साइड में और करंट आ रहा है पीछे की तरफ, बात समझ में आई? So you are encountering current in opposite direction, which means that whenever we move opposite to the current, क्या हो जाएगा यहाँ पे, और जहां आप रुकते हो बच्चों बराबर करके वी भी कर लेते हो, इसको रीअरेंज कर लो ना, क्या ही दिक्कत है। दिस इज द ओनली थिंग जो बच्चों को स्केयर करती है, गलती करते हैं, गड़बड़ करते हैं, जबकि उसमें कुछ गड़बड़ करने लायक की बात है ही नहीं। यू शुड बी राइटिंग इन द नेक्स्ट लाइन वी ए माइनस वी बी शुड बी ई, बोलो प्लस में हो जाएगा ई माइनस ऑफ आई आर। वन कैन राइट वी बराबर ई माइनस आई आर। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस रखने वाले बच्चों मेरे साथ देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ईएमएफ में से कुछ माइनस करा होगा तब वी बना है। आई रिपीट माई सेंटेंस, ईएमएफ में से कुछ माइनस करा है तब वी बना है, विच मीन्स दैट वी इज लेस देन ईएमएफ, और in words I can write my terminal voltage of battery is less than the EMF produced inside the cell। Got it बच्चों? तो एक पेज पहले मैंने बस ये कहा था कि V और E बराबर नहीं होते, तो आप लोगों ने वो बात तो मान ली थी। अब मैंने इससे आप लोगों को दो प्रूफ कर दिए कि ज्यादा कब होगा और कम कब होगा। Getting it? So this is taught in two different cases. One is known as charging, other is known as discharging। अब कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप बच्चों 4.8 वोल्ट का है और ईएमएफ 5 वोल्ट का है, तो स्मॉल वाला आर बताइए फलाना फलाना, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में तो समझ लेंगे, बट दिमाग में ये बात डाल के रखो कि रियल लाइफ में टर्मिनल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल और बच्चों ई बराबर नहीं होते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी?